दोस्तों, अपनी वकालत के समय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक केस मिला जिसमें एक लड़के को फांसी की सजा हुई थी, जिसके लिए उसके माँ बाप ने बहुत से पैसे खर्च कर दिए थे अपने इकलौते बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने उस केस को लिया और फिर कोर्ट में जज के सामने गए। जज ने एक एक करके सबकी दलीलें सुनी और फिर बाबा साहब से पूछा कि आपको भी कुछ कहना है। तो बाबा साहब ने कहा, नहीं, आप अपना फैसला सुनाएं। ये सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग दंग रह गए और बाबा साहब को देखने लगे। इसके बाद जज ने फांसी का दिन मुकम्मल किया। उधर उस लड़के के माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे कि अब मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही लड़के के गले में फांसी का फंदा डाल देता है तो तुरंत बाबा साहब ने कहा, बस। और फिर जज साहब से डॉक्टर अंबेडकर बोले कि आपने फांसी की सजा दी थी ना कि मौत की सजा, इसलिए इस लड़के को मौत नहीं दी जा सकती। और ठीक उसके बाद से अब जिस किसी को भी फांसी की सजा होती है तो जज सजा मौत देता है। दोस्तों, अपनी वकालत के समय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक केस मिला जिसमें एक लड़के को फांसी की सजा हुई थी, जिसके लिए उसके माँ बाप ने बहुत से पैसे खर्च कर दिए थे अपने इकलौते बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने उस केस को लिया और फिर कोर्ट में जज के सामने गए। जज ने एक एक करके सबकी दलीलें सुनी और फिर बाबा साहब से पूछा कि आपको भी कुछ कहना है। तो बाबा साहब ने कहा, नहीं, आप अपना फैसला सुनाएं। ये सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग दंग रह गए और बाबा साहब को देखने लगे। इसके बाद जज ने फांसी का दिन मुकम्मल किया। उधर उस लड़के के माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे कि अब मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही लड़के के गले में फांसी का फंदा डाल देता है तो तुरंत बाबा साहब ने कहा, बस। और फिर जज साहब से डॉक्टर अंबेडकर बोले कि आपने फांसी की सजा दी थी ना कि मौत की सजा, इसलिए इस लड़के को मौत नहीं दी जा सकती। और ठीक उसके बाद से अब जिस किसी को भी फांसी की सजा होती है तो जज सजा मौत देता है।